एवरीवन, आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ ये मोटर कंट्रोलर का आप मेन पीसीबी बोर्ड देख रहे हैं। ये 250 वाट 24 वोल्ट पर ये वर्क करती है। ये जो हुआ मेन पीसीबी बोर्ड हुआ और इस साइड में आपको सारा कनेक्शन देखने को मिलेगा। तो सारा कनेक्शन के बारे में डिटेल से एक एक कनेक्शन के बारे में जानेंगे और इस पीसीबी बोर्ड में किस तरह का मॉसफेट लगा हुआ है, कितने नंबर का आईसी है, कितने नंबर का मॉसफेट है, फिर कैपेसिटर का यूज किया गया है। अगर ये ख़राब होता है तो क्या इसे हम रिपेयर कर सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे फ्रेंड्स। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारे पार्ट को लाया हूँ। ये आ जाता है एल्युमिनियम का हेड सिंक। ये जैसे कि अगर ये हीट होती है इसके मॉसफेट, तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इस एल्युमिनियम का हीट सिंक दिया जाता है। और ये एल्युमिनियम का ही दिया जाता है इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शून्य होता है, तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। जितने भी आप देखेंगे मॉसफेट हो, आईसी हो, किसी में भी आपको एल्युमिनियम का ही देखने को मिलेगा। अब देख सकते हैं यहाँ जो डिनोट किया गया है LB27, ये इसका नंबर है। और ये डीसी जो है 24 वोल्ट पे ये वर्क करती है। एम्पियर ये 20 एम्पियर प्लस माइनस 0.5 वोल्ट तक है। अब यहाँ जो देख सकते हैं 250 वाट का आ जाता है, 25 एम्पियर है और प्लस माइनस 1 है। 1 से 4 वोल्ट पर ये वर्किंग करती है। तो इसकी वर्किंग प्रोसेसिंग का ये सारा सिस्टम कुछ कुछ दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, अगर जैसे कि 250 वाट के लिए जो आप मोटर यूज करते हैं और इसमें ये कंट्रोलर लगी हुई है, तो अगर आपको न्यू परचेज करना हो तो LB27 से अगर आप सर्च मारेंगे तो सेम प्रोसेस का आपको मिल जाएगा। तो आप इसे जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, किसी से भी आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं अगर न्यू लेना है उस टाइम में। तो ये जो आप देखें ये हीट सिंक आ जाता है। अब ये जो देख सकते हैं बैक साइड का ये कवर, ये भी एल्युमिनियम का ही है। और कुछ यहाँ पर छोटे छोटे स्क्रू देखने को मिलेगा। और इसे सेट करने के लिए जैसे इन दोनों मॉसफेट के बीच में ये एल्युमिनियम को लगा करके इसे टाइट करके लॉक किया जाता है। तो इसका जो सेटअप होता है, ये देख सकते हैं कि इस साइड में टाइट किया रहता है और मिडिल से इस तरह से इन किया जाता है। अब जो आप देखेंगे इस पीसीबी बोर्ड में, तो यहाँ जो मेनली रूप से कनेक्शन आप देखेंगे, यहाँ जो मैं अगर कनेक्शन देखूं तो एक एक पॉइंट को मैं बताना चाहूंगा। ये जो मेनली रूप से आ जाता है ये बैटरी का है, मेन पावर। जिसे हम 24 वोल्ट बैटरी का यूज करेंगे, लिथियम हो या फिर ड्राई सेल हो, तो किसी का भी आप यूज ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अच्छा जो रहता है वो आप लिथियम सेल का यूज लेना काफ़ी बेस्ट होता है। तो ये यहाँ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन करेंगे। जैसे ये रेड वायर जो देख रहे हैं ये इसका पॉजिटिव है, ब्लैक वायर नेगेटिव है। और यहीं से दो वायर जो निकला हुआ है ये 1 नंबर का है, ये चार्जिंग के लिए है। तो यहाँ से हम चार्जिंग देंगे इनपुट, और ये बैटरी को चार्ज करना यहीं से ये कनेक्शन किया जाता है। अब ये बैटरी का हो गया। दूसरा जो आप मोटे वाले देख रहे हैं बड़े आकार का, ये जो आ जाता है ये आ जाता है मोटर का। तो मोटर का देख सकते हैं ये व्हाइट और ब्लू वायर का दिया गया है। और मेन जो आप देख सकते हैं ये बैटरी का, ये ब्लैक और रेड दिया गया है। चार्जिंग में भी ब्लैक और रेड दिया गया है। तो इस तरह से कनेक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ मैं डबल वायर का किया था क्योंकि पतले वायर जो है वो कट चुकी थी, तो मैं अलग से वो वायर का यूज कर दिया था। अब देखें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेक्शन, इसके बाद ये आ जाता है 2 नंबर। तो ये जो है आपका इग्निशन की का है। और यहाँ पर आप 4 नंबर देख रहे हैं, ये 3 नंबर, ये हमारा एक्सीलेटर थ्रोटल जो आप देते हैं उसके लिए आ जाता है। इसके बाद ये आ जाता है ब्रेक के लिए, येलो और ब्रेक ब्लैक जो कलर का है ये ब्रेक के लिए है। और इसके बाद ये आ जाता है लाइटिंग के लिए, पावर, जैसे कि हम जैसे यहाँ से हमारा 20 वोल्ट आउटपुट निकलती है पावर के लिए, ये 2 कनेक्शन आ जाती है। तो ये टोटल आपने कनेक्शन देखा। और अब जो देख सकते हैं एक कनेक्शन यहाँ निकला हुआ है। तो एक्चुअली में इसमें जो जैसे कि बैक लाइट जब ब्रेक लेते हैं तो बैक लाइट जलती है, वो इसका कनेक्शन नहीं था, तो वो मैं अलग से देख सकते हैं यहीं पर कनेक्शन इसका कटिंग किया हुआ था। तो मैं ये अलग से कनेक्शन बनाया और ये कनेक्शन आ जाता है बैक लाइट का। ब्रेक लेने के बाद ये ग्लो करती है। तो कनेक्शन मैं किस लिए दिया था, जैसे कि अगर हम इसका कनेक्शन, ये जो वायर ब्रेक हुआ है यहाँ पर ये सोल्डिंग किया था मैं। ये यहाँ पर एक देख सकते हैं कि आपको एक छोटा सा संट लगा हुआ रहता है। ये संट क्या करता है, जैसे कि ये नेगेटिव का कनेक्शन यहाँ डायरेक्ट जाता है और ये संट के थ्रू यहाँ आएगा। और इसके बाद ये कनेक्शन जल जाता है आपका मॉसफेट में। मॉसफेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मॉसफेट का ये पिन और ये पिन है, तो इस पिन से ये कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर भी मॉसफेट लगी हुई है। मिडिल वाला इसका पॉजिटिव है जो डायरेक्ट प्लस से ये कनेक्शन किया गया है, और ये दोनों हमारा माइनस है जो हमारा आउटपुट निकलता है इस मॉसफेट से।
अब यहाँ पर जो आप MOSFET देख रहे हैं इसका नंबर होता है RU6888R है। तो इस MOSFET को अगर ब्रेक होती है तो आप किसी कारण ब्रेक होती है ज़्यादा एम्पियर से तो उसमें देखना है, लेकिन मेनली रूप से पीसीबी बोर्ड चेक करना है कि कहीं पीसीबी बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अगर ये आईसी में प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे ये जो है ये LM339 का आईसी है, तो इस आईसी में अगर प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में अगर ये आईसी मिलती है तो फिर आप रिपेयर करेंगे, लेकिन रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। आईसी कब ब्रेक होगी, जब कोई भी एसएमडी रजिस्टर देख रहे हैं ये ब्रेक होती है या फिर डायोड ब्रेक होती है, तो फिर इस कंडीशन में ये खराब हो जाती है। और यहाँ कैपेसिटर देखने को मिलेगा, तो ये बनना मुश्किल है। अगर मॉसफेट उड़ता है और ये बाकी सभी सही है तो उस कंडीशन में मॉसफेट को अगर हम चेंज करेंगे तो सही हो जाएगा। कैपेसिटर अगर प्रॉब्लम आती है तो कैपेसिटर चेंज करेंगे, सही हो जाएगा। बट अगर इधर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर इसे रिपेयर करना बिल्कुल ही मुश्किल है। उसे रिपेयर ना करें, डायरेक्ट आप इसे न्यू ही परचेज कर लें। तो यहाँ जो आपको मैं MOSFET दिखाया इसका नंबर आप देख सकते हैं RU6888R आ जाता है। और यहाँ जो आप MOSFET आप देख रहे हैं तो इसका मैं नंबर आपको दिखाता हूँ। इसका जो नंबर आ जाता है STPS2045C है। और नीचे भी आप देख सकते हैं G4111 भी है। इस तरह से ये MOSFET का नंबर मेनली रूप से आप ऊपर देखेंगे S2045 है, 2045S। तो ये MOSFET का यहाँ यूज किया गया है और ये डायरेक्ट नेगेटिव और पॉजिटिव से रहती है, लेकिन जब नेगेटिव ये देगी तो ही ये काम करती है। अब देखें इसका कनेक्शन, यहाँ पर आपको 3 कनेक्शन देखने को मिलेगा। एक जो होता है इसका गेट होता है, फिर ड्रेन, यहाँ ड्रेन गेट ड्रेन सोर्स होता है। अब देखें ये जो हमारा है यहाँ से इनपुट, जैसे ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ पर एक जाती है, ये जो आप देख रहे हैं रजिस्टर, ये रजिस्टर के थ्रू जाती है इसको पावर, तब ये ओपन होती है। जैसे ये हमारा आ जाता है एक नंबर, ये देने के बाद ये हमारा आउटपुट निकलता है। ये जब हम यहाँ से देते हैं तो ये ऑन होती है। ये MOSFET जैसे ही ऑन होगा तो हमारा ये पावर नेगेटिव अप्लाई करेगा आउटपुट में। तो ये वाइट वायर जो देख रहे हैं ये हमारा नेगेटिव का है, और पॉजिटिव का जो वायर ब्लू देख रहे हैं रेड के साथ कनेक्ट है, ये डायरेक्ट रहता है। नेगेटिव से ही हम इसे कंट्रोल करते हैं MOSFET के थ्रू। और ये जो आपका MOSFET है, इस MOSFET में मिडिल वाला जो टर्मिनल है वो डायरेक्ट हमारा पॉजिटिव से कनेक्शन किया गया है। अब देखें यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा प्लस का जो कनेक्शन है, ये देख सकते हैं VCC से कनेक्शन किया गया है, और ये हमारा नेगेटिव जो आउटपुट निकलेगा। और ये जो हमारा आ जाता है ये दोनों पॉइंट, ये हमारा दोनों टर्मिनल आउटपुट से है। तो यहाँ मैंने आपको ये इसका कनेक्शन को दिखाया। अब ये जो आप देख रहे हैं MOSFET, ये कनेक्शन इसका, ये फर्स्ट वाला पिन जो है उसमें पावर ऑन करने के बाद ऑन होता है, और थर्ड पॉइंट से ये सेकेंड पॉइंट में आउटपुट देगा। फिर यहाँ जो आप देख रहे हैं मिडिल वाला, इसका जो इस MOSFET का है मिडिल, वो प्लस है और ये दोनों माइनस है। तो इन दोनों से कनेक्शन आउटपुट निकलेगा, तो हमारा ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा मोटर वर्क करेगा। अब मोटर वर्क कराने के लिए क्या है कि इधर का फंक्शन कुछ हम समझते हैं। जैसे हमारा एक्सीलेटर का ये जो आप देख रहे हैं 3 वायर का कनेक्शन देख रहे हैं, ये देखें ये 3 वायर का कनेक्शन है। तो 3 वायर का कनेक्शन का यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लू वायर, और इस साइड में रेड और ब्लैक है। तो रेड और ब्लैक से ये हमारा जैसे कि थ्रोटल जो हमारा ऑन होगा, और उसके बाद उसमें एक सेंसर लगी हुई रहती है उसका पिन नंबर वाला, उससे हमारा ये ब्लू वाला कनेक्शन आया हुआ है। और जब हम इस तरह से रोटेट करते हैं तो सेंसर हमारा एक जगह स्थिर रहता है। जब हम एक्सीलेटर को लेंगे तो एक्सीलेटर में एक मैग्नेट रहती है, और जैसे ही वो सेंसर से क्रॉस करती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको वो इस तरह से आगे पीछे की ओर करती है, वो सेंसर को मैग्नेट के थ्रू। जब वो सेंसर वर्क करेगी तो फिर हमारा यहाँ से इसमें कनेक्शन इसमें मिलती है। तो हमारा इससे रजिस्टर लगा हुआ है, इसके थ्रू आईसी को जाता है फ्रीक्वेंसी, इसके बाद ही हमारा आईसी जो है वो कुछ कंपोनेंट से होते हुए यहाँ आउटपुट में देती है। अब जैसे ही हम जब ब्रेक लेते हैं तो ये जो येलो और ब्लैक वायर देख रहे हैं ये दोनों देखें, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ब्लैक वायर का जो एक ब्लैक वायर जो है वो डायरेक्ट हमारा नेगेटिव से कनेक्शन है, और येलो, जब हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट करते हैं, जैसे कि अभी ये शॉर्ट ही रहेगा, अभी ये शॉर्ट नहीं है, बट जैसे ही हम ब्रेक लेकर के रहते हैं तो उसमें कंडीशन में ये क्या रहता है कि शॉर्ट रहता है। और जैसे ही ऑफ होता है तो इसका जो फ्रीक्वेंसी यहाँ मिलती है वो भी आईसी को ही मिलती है रेजिस्टेंस के थ्रू होकर के। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी यहाँ मिलेगी उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि इस कंडीशन में यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 वायर में दिखाया, ये दोनों वायर जो देख रहे हैं रेड वायर, ब्लैक वायर जो आप देखेंगे ये डायरेक्ट यहाँ है और रेड वायर यहाँ है।
इसका कनेक्शन डायरेक्ट इस तरह से एक ये डायोड और रेजिस्टेंस से होकर के आईसी के थ्रू है कनेक्शन ये दोनों में। जैसे ही हम इसमें ब्रेक को लेते हैं तो ये कनेक्शन क्या होती है, बाईपास होती है और आईसी जो है इन दोनों को एक्टिवेट कर देती है। इसमें भी क्या होता है होगा तो आपको बैक साइड में एलईडी वो ग्लो करेगा और ब्रेक लगने के बाद मोटर का जो सेक्शन है उसमें आ जाता है सिंबल और ये इसको शून्य कर देता है। थ्रोटल का जो कनेक्शन है उसे शून्य करेगा, उसके बाद हमारा साइकिल जो है वो वर्क नहीं करेगा, मोटर हमारा नहीं घूमेगा। ये होती है, इससे जो पावर सप्लाई मिलना चाहिए ये यहाँ पर नहीं आता है, तो ये हमारा जो मॉसफेट है ये वर्क नहीं करता, ये ऑफ हो जाता है। ये जब ऑफ होगा हमारा मोटर को सप्लाई नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रिया है ये इसमें होती है और इसी के कारण हमारा ये जो आप पीसीबी बोर्ड देख रहे हैं ये बिल्कुल इसी तरह से वर्क करती है। अब पीसीबी बोर्ड का जो आप नंबर देख रहे हैं B27 यही नंबर इसका हो जाता है। अब इसमें कुछ और भी कनेक्शन है, जैसे कि ये मैंने बताया कि किस तरह से वर्क करता है। अब देखें मेन कनेक्शन यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि नेगेटिव का और पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से लगा हुआ है, देखने को मिलेगा ब्लू और रेड। ये दोनों को जब हम शॉर्ट करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारा पीसीबी बोर्ड एक्टिवेट हो जाता है, इसका बाईपास होता है। हालांकि इसमें पावर इन होती है, जैसे ही करेंगे तो ये जो हमारा इधर का सेक्शन है इसमें हमारा इग्निशन की ऑन करने के बाद लाइन इनपुट हो जाती है और जैसे ही लाइन इनपुट होगी तो हमारा ये सेक्शन वर्क करने लगेगा। तो ये रहा इसका काम, ये हमने दिखा दिया। ये हमारा पावर आउटपुट निकलेगा जो हमारा 24 वोल्ट है। जैसे ही इसे ऑन करेंगे ये हमारा आउटपुट निकलेगा, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ये बोर्ड है ये एक्टिव हो चुका है। आपको एलईडी के थ्रू संकेत मिल जाता है। ये ब्रेक का मैंने बताया, थ्रोटल का बताया। मोटर जब हमारा मॉसफेट ऑन होगा मोटर में पावर आएगी और इसके बाद ये चार्जिंग के लिए बैटरी का कनेक्शन और ये हमने बैक लाइट का बताया। अब ये दोनों कनेक्शन जो है ये दोनों कनेक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। ये दो कनेक्शन मैं अलग से निकाला था, इसमें नहीं था। ये जो आप रेड वायर देख रहे हैं और एक कनेक्शन यहाँ पर दिया था, इस कनेक्शन जो संट है वहां पर मैं बोला। तो ये जो रेड वायर है कि जैसे हमारा संट में जैसे कि कुछ ना कुछ यहाँ पर जो डीसी करंट होती है वो हॉर्स होती है, यानी कि हानि होती है। तो जब हम यहाँ से लेंगे एक नेगेटिव का कनेक्शन और एक पॉजिटिव का कनेक्शन हमको इधर से ही मिल जाएगा, वो ले लिए और उसमें हम क्या करेंगे कि 1K का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और वहाँ एक एलईडी बल्ब लगा देंगे। जैसे ही हम थ्रोटल लेंगे मोटर हमारा चलेगा, तो जो भी जैसे डीसी का पावर का जो हास होगा तो उसमें हमारा क्या होगा कि ये बताएगा कितना एम्पियर चल रही है। अगर हम यहाँ पर डिजिटल एम्पियर मीटर लगा दें तो उसमें भी हमारा ये वर्क करेगा और एम्पियर मीटर में शो करेगा कितना एम्पियर शो हो रहा है। तो मैं उसके लिए क्या किया था कि यहाँ दो दो वायर निकाला हूँ, इन दोनों वायर को इसमें मैं एलईडी लगाया था, एक एलईडी लगाया था और कितना एम्पियर से आ रहा है तो एम्पियर ज़्यादा होगी तो उसमें मैं 1K का एक रेजिस्टेंस लगा करके इसके बाद एक एलईडी लगाया था। और जैसे ही मैं थ्रोटल लेता था और जैसे स्पीड जब मैं ज़्यादा करता था उस कंडीशन में उसमें पावर आती थी और उसके बाद हमारा एलईडी ग्लो करता था। तो उससे हमें ये संकेत मिल रहा था कि 10 एम्पियर से ज़्यादा का अगर पावर रहता था तो हमारा एलईडी ग्लो करता था, क्योंकि मैं वहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस लगाया था एलईडी में। तो उसके लिए ये कनेक्शन मैं बनाया था। अब ये जो रेड वायर का कनेक्शन देख रहे हैं इसके लिए मैं ये क्या किया था कि जैसे जैसे ही हमारा ये पावर ऑन होता है तो इसमें पॉजिटिव का कनेक्शन यहाँ जो आप देख रहे हैं, जैसे ये कनेक्शन देख रहे हैं, जब हमारा ये वर्किंग प्रोसेस में नहीं रहता था तो एक एलईडी को मैं इसमें भी कनेक्ट किया था और ये हमारा पॉजिटिव का काम करता था और नेगेटिव हमें इधर से ही लेना पड़ता था। ये जो आप मेन कनेक्शन देख रहे हैं बैटरी से, इधर से ही मैं ले लिया था और ये नेगेटिव देता था और इधर से मैं पॉजिटिव लिया था। तो ये दो वायर था, अगर मैं इनमें ही लगा देता तो उसमें क्या होता था कि ये उस टाइम जब मैं एलईडी एक ही एलईडी पर अगर दोनों का कनेक्शन किया था तो उस टाइम ये क्या हो जाता था, स्टॉप हो जाता था, ये वर्क नहीं करता था, ये प्रॉब्लम आ रही थी। और प्रॉब्लम ये नहीं थी, मैं ये बनाया ही था अलग ही तरह से। तो ये दो कनेक्शन निकाला, इसको मैं बताया और एक एलईडी शो करने के लिए कि जब ये वर्क नहीं करेगा तो एलईडी ग्लो करती थी और कितना एम्पियर दे रहा है उसमें एक एलईडी ग्लो करती थी। तो ये दो कनेक्शन मैं निकाला था अलग से। तो एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ यहाँ 8 वायर का मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर, 8 वायर मिलेगा। बट यहाँ दो कनेक्शन मैं यहाँ निकाल दिया था, तो इस तरह से ये टोटल कनेक्शन जो हमारा था वो 10 वायर का आ चुका था। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, जैसे कि मैं अगर बताया कि अगर ये जो मॉसफेट उड़ गया है तो आप मॉसफेट को
चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से मॉसफेट अगर डायरेक्ट उड़ गया है तो आप यहाँ पर मल्टीमीटर लगाएंगे और लगाने के बाद यहाँ अगर डायरेक्ट आपको शो करे नेगेटिव का कंटिन्यूटी तो समझिए कि ये मॉसफेट उड़ चुका है। हालांकि ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही खराब हो चुका है, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम आई थी वो इस थ्रू से आई थी। अब मैं बताना चाहूँगा यहाँ जो प्रॉब्लम आई थी इसमें आई थी, जिसके कारण ये हमारा मॉसफेट खराब हुआ और इसके बाद ये वर्क नहीं कर रहा है, डायरेक्ट है। अब मैं आपको एक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर मैं इसे कंटिन्यूटी पे सेट किया, ये बीप की आवाज़ आ रही है। अब देखें ये जो हमारा है ये नेगेटिव है, तो मैं नेगेटिव प्रोब को यहाँ टच करूँगा और ये हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ देखें आ रही है बीप। ये शंट के थ्रू आएगी, यहाँ भी बीप बताना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव है यहाँ बीप नहीं बताना चाहिए, लेकिन यहाँ जो है वो हमारा बता रहा है कि ये डायरेक्ट हो चुका है ये कंडीशन में। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ पावर सही है, ये जो हमारा मॉसफेट है ये ब्रेक हो चुका है। दूसरी बात, ये जो सेक्शन है यहाँ पर हमारा फॉल्ट आया जिसके कारण ये ब्रेक हुआ और डायरेक्ट हो गई थी, तो ये कंडीशन आई थी। तो इस कंडीशन में मैं इसे रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट न्यू लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं इसे चेंज कर दिया और ये मॉसफेट काफ़ी महंगी आती है, आप इसे अगर चेंज कर दिए और फिर से करंट दिए, अगर ये प्रॉब्लम रहेगी फिर से हमारा मॉसफेट उड़ जाएगा। तो उस तरह का प्रॉब्लम आप कभी ना करें। ये जब मॉसफेट ख़राब हो चुकी है और यहाँ कुछ फॉल्ट होगा तभी ये ख़राब होगा। कभी कभी ज़्यादा एम्पियर लेने से ये सही रहता है और ये ब्रेक होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर चेक कर लें। लेकिन मैं जब इसमें चेक किया तो डायरेक्ट ये जो आप यहाँ कनेक्शन देख रहे हैं ये डायरेक्ट 24 वोल्ट, तो 24 वोल्ट ही आउटपुट दे रही है। ये कनेक्शन यहाँ गड़बड़ाई है। अगर ये देना चाहिए तो ये 5 वोल्ट का देना चाहिए, तभी हमारा ये ऑन होगा, उसके बाद ये वर्क करेगी। लेकिन यहाँ डायरेक्ट जो बाईपास है वो करंट बाईपास हो जा रही है, ये प्रॉब्लम आई है। ये जो आप देख रहे हैं ये रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट 24 वोल्ट आ गई थी वापस, और इसके बाद हमारा ये ड्रेन, ये जो हमारा मॉसफेट है ये ख़राब हो चुकी थी। तो इसलिए मैं इस पीसीबी बोर्ड को रिपेयर करूं तो काफ़ी महंगे पड़ जाएगा, इसलिए मैं इसे रिपेयर नहीं करके डायरेक्ट न्यू बोर्ड को परचेज करूंगा और उसी का कनेक्शन मैं करूंगा फिर से। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है और इसमें मैं काफ़ी कुछ जानकारी दिया, एक एक पॉइंट के बारे में आपको डिटेल से न्यू लाऊंगा तो फिर मैं उस पर भी आपको वीडियो दूंगा। तो फाइनली देखा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक गियर मोटर का कंट्रोलर जिसका सारा कनेक्शन डिटेल से बताया, पीसीबी बोर्ड में कितने नंबर का मॉसफेट लगी हुई है, आईसी लगी हुई है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली। तो अगले वीडियो में कुछ अलग ही लेकर के आऊँगा फ्रेंड्स। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।